हाय एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, मॉनेटरी पॉलिसी को कवर किया था हमने। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को हमने कवर किया था पिछली लेक्चर में। उसमें हमने दो प्रॉमिस किए थे आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिस्कल पॉलिसी देखने को मिलेगा, फिस्कल पॉलिसी। और उसके साथ हमने बात की थी बैंक रेट या सीआरआर या आरआर क्या होता है, या एचडीआर एमडीआर रेट क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी हमने। तो इस लेक्चर में हम जो है वो फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा रेट से रिलेटेड होगा, सीआरआर और आरआर और ये बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, ये क्या रेट होते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। तो अभी हमारा जो लेक्चर है वो होगा फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की एक्टिविटी को देखना एक तरीके से। ठीक है ना, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। टेक टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी बाई परचेजिंग प्रोडक्ट। अब जैसे कि मान लीजिए हम डेली यूजेज में या कैसे भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विस हम डेली यूजेज में परचेज कर रहे हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारी देश की इकोनॉमी पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस चीज़ को जो डिस्क्राइब करता है ये फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है, बट वहाँ पे क्या देख रहे थे, वहाँ जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वहाँ पे केवल और केवल देखा जा रहा था कि पैसे से रिलेटेड बात हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड बात हो रही है। एंड कलेक्टिंग ऑफ टैक्स, और टैक्स को कलेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे। इट आल्सो रेफर टू द इकोनॉमी इंटेंट बिहाइंड द डिसीजन फॉर हाउ द मनी इज यूज। यानी कि मनी का हम कैसे यूज करेंगे प्रोडक्ट परचेज करने में या सर्विसेज में, हम मनी का कैसे यूज करेंगे उस चीज के बारे में ये बात करती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना। गवर्नमेंट लोअर टैक्स एंड राइज स्पेंडिंग, टैक्स को कम करना और स्पेंडिंग को बढ़ा देना। खर्च मान लीजिए टैक्स कम हो गया तो हम जो किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करने लगे जाएंगे, तब बूस्ट इकोनॉमी इज नीडेड। तो ये क्या है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात होती है। ठीक है। दे स्पेंड द इन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट क्रिएट जॉब एंड इनकम एंड सोशल प्रोग्राम। जब टैक्स लो हो जाएगा तो हम हमारी स्पेंडिंग भी जो है बढ़ जाएगी। मान लीजिए टैक्स, अभी कोई चीज़ हम परचेज कर रहे थे, मान लीजिए 100 रुपीज़ की पहले, और उस पर 10 रुपये टैक्स लग रहा था। ठीक है। बट टैक्स 10 की जगह मान लीजिए 5 हो गया। टैक्स अगर 5 हो गया तो हम जो है वो पहले से ज़्यादा परचेज करने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो इस चीज़ की बात जो है यहाँ पे हो रही है। इफ़ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, अगर इकोनॉमी अच्छा काम करती है, इट कैन रिड्यूस स्पेंडिंग को रिड्यूस एंड इंक्रीज टैक्स को। अब देखो यहाँ पे लोअर टैक्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पे तो हमें बूस्ट करने की ज़रूरत थी, हमें यहाँ पे बूस्ट करने की ज़रूरत थी जहाँ पे लो टैक्स की बात हो रही थी। बट इकोनॉमी अच्छा कब करेगी, इकोनॉमी का जब फायदा होगा जबकि रिड्यूस कर देंगे हम स्पेंडिंग को और टैक्स को जो है वो इंक्रीज कर देंगे, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। बिजनेस क्रिएट एनफ जॉब एट द टाइम सो ऑफिशियल कैन रिड्यूस द अमाउंट स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना। तो ये क्या है, रिड्यूस कर देता है हमारी स्पेंडिंग, जो भी हम पैसा खर्च करते हैं गुड्स पे एंड सर्विसेज पे। उसके बाद हाउ फिस्कल पॉलिसी वर्क, फिस्कल पॉलिसी जो है वो काम कैसे करती है वो कर लेते हैं। फिर इकोनॉमी फॉलो एन ऑफिशिएटिंग पैटर्न वेयर दे एक्सपेंड एक्सपेंड पीक कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रो। दिस पैटर्न इज ऑफन कॉल्ड द बिजनेस और इकोनॉमी साइकिल। ये क्या है, एक साइकिल की, बिजनेस साइकिल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है ना। व्हेन द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ स्पेंडिंग, अब यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहा है। अगर ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट एंड कंज्यूमर इनकम आर जनरली हायर होगी। जहाँ पे ग्रोथ की बात होगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पे क्या इनकम भी हमारी हाई होगी और वहाँ पे जो हमारा
एम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होगा, बिजनेस प्रॉफिट आर हाई, और बिजनेस का प्रॉफिट जो हाई होगा, इन्वेस्टर हैप्पी होंगे उस जगह पे, इन्वेस्टर हैप्पी होंगे, और पॉपुलेशन स्पेंड करेगी मोर ऑन लग्जरी गुड्स, जो जैसा कि कार वगैरह होती हैं, एंड नॉन नेसेसिटी आइटम पे, ठीक है ना, जो डेली यूज के नहीं होते हैं, जैसे कि कभी कभार हमें परचेज करनी हो तो उस पर हम ज़्यादा जो है वो परचेज करने लग जाते हैं उसको, तो उसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ एक्सपेंडिंग की बात जहाँ पे होती है। व्हेन द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर बिगिन टू टर्न टू कैपिटल प्रिवेंसिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस स्टार्ट कटिंग एक्सपेंसेस, जहाँ पे एक्सपेंसेस को जो है वो कट हो जाते हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू राइज, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। सेम उसी चीज़ को क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में थी ये चीज़, और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है कोई चीज़, ठीक है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है ये। अच्छा, एंड कंज्यूमर जनरली हैव लेस इनकम, कंज्यूमर की लेस इनकम होती है, और बीइंग टू सेव मोर देन द स्पेंडिंग। अब देखो यहाँ पे तो हम स्पेंडिंग पे बात कर रहे थे कि हमारा खर्चे ज़्यादा हो रहा था, बट यहाँ पे क्या, हम स्पेंड ज़्यादा ना करके हम सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर टू कंट्रोल द, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि कंट्रोल करते हैं एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को जो वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग द रिसेशन द गवर्नमेंट, अब रिसेशन कब होगा, रिसेशन जब होगा जब गवर्नमेंट जो वर्क टू कीप मनी इन द अकाउंट ऑफ बिजनेस एंड कंज्यूमर, एंड द फेड वर्क इज इंक्रीज लैंडिंग एंड स्पेंडिंग इन अ बूम, they do the opposite. Government has two tools it use when implement fiscal policy, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। फर्स्ट टूल क्या है, कलेक्ट करना टैक्स को बिजनेस से एंड पर्सनल इनकम, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी एंड सेल्स टैक्स, प्रोवाइड द रेवेन्यू, टैक्स क्या रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, दैट द फंड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। सेकंड टूल क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंड आर डायरेक्टेड इनटू सब्सिडी, वेलफेयर प्रोग्राम, पब्लिक वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की बात करता है यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब की बात होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं, ठीक है। टाइप क्या क्या होती है फिस्कल पॉलिसी की, एक तो लेजिस्लेचर होती है और एक होती है डिस्क्रिशनरी, ठीक है ना। लेजिस्लेचर कैन टेक टू टाइप, लेजिस्लेचर भी दो तरीके की होती है, मेजर करती है कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक स्विंग, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड ऑटोमेटिक स्टेबिलिजर, और सेकंड में क्या है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होती है, और डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी आर द मेजर मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू व्हेन फिस्कल पॉलिसी इज टॉक अबाउट द गवर्नमेंट हैज टू टाइप ऑफ डिस्कल। अब इसमें भी दो तरीके की होती हैं, सेम लेजिस्लेचर दो तरीके की थी, ऐसे ही ये दो तरीके की होती है। ये कौन कौन सी होती है, एक्सपेंशनरी होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। एक्सपेंशनरी कौन सी होती है, जहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द मेजर टेक इनटू द गवर्नमेंट टू पुट मोर मनी बैक इनटू द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या है, मोर मनी बैक इनटू द इकोनॉमी, ये किस चीज की बात करता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की। दिस जनरली क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिमांड को जो क्रिएट करते हैं और सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं। इट क्रिएट जॉब, जॉब को भी क्रिएट करने की बात होती है। इंक्रीज करते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सपेंशनरी में याद रखना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और क्रिएट कर रहे हैं हम डिमांड की प्रोडक्ट और सर्विसेज की, स्टिमुलेटिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात हो रही है इसमें, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, ये दोनों कौन कौन सी होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हमने कल कवर की थी, जिसमें क्या था, इंटरेस्ट की बात है और मनी सप्लाई की, मनी पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। बट फिस्कल पॉलिसी में आ जाए तो टैक्स और स्पेंडिंग पे, जहाँ पे स्पेंडिंग क्या है हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की होती है, और टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट का कलेक्शन जो होता है, ये सारी चीज़ें। तो रेगुलेट की बात करें हम, तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसको आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है। और हम बात इसकी करें तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है वो रेगुलेट करती है, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेफर्स टू एक्शन सेंट्रल बैंक। अब देखो सेंट्रल बैंक इसको जो है वो कंट्रोल करती है, तो सेंट्रल बैंक की इसके साथ एक्शन ले सकती है, टेक टू
परस्यू ऑब्जेक्ट सच एज प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी कल हमने पढ़ा था कि प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और मैक्सिमाइज करता है एम्प्लॉयमेंट को। बट फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसी में क्या रेफर्स टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात होगी। कलेक्शन एंड स्पेंडिंग डिसीजन, स्पेंडिंग किस पे हो रहे थे, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात हो रही थी यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस कर लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, चेंज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और टैक्स रेट की बात होती है। बट मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, देखो हमने यहाँ पे किया था इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई की बात कर रहा था ना, ये दो चीज़ें थी, ठीक है ना। बात करें हम यहाँ पे सेट बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है फिस्कल पॉलिसी को। बट हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये आरबीआई जो डिसाइड करती है, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। नो स्पेसिफिक टारगेट, फिस्कल पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, बट टारगेट होता है इसका इन्फ्लेशन का। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो साइड इफेक्ट तो गवर्नमेंट बजट और बोरिंग, गवर्नमेंट के बजट और बोरिंग पे जो इफेक्ट डालती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। बट साइड इफेक्ट एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट पे इफेक्ट कौन डाल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू चेंजिंग टैक्स रेट। अब देखो पॉलिटिकल पावर जैसे जैसे चेंज हो जाती है, उनके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट भी चेंज कर से रहती हैं, जैसी जैसी पॉलिटिकल पार्टी होती है। बट मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल, इससे पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता मॉनेटरी पॉलिसी पे, क्योंकि इसको आरबीआई कंट्रोल कर रही है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट के चेंज होने से मॉनेटरी पॉलिसी, वो फिस्कल पॉलिसी जो है वो चेंज होने को देखने को मिलता है हमें वहाँ पे। फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमने पढ़ लिया, एसेंशियल टूल है डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिस्पोजल के लिए, डिस्पोजेबल टू इन्फ्लुएंस द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस कर रही है बेस्ड ऑन कीन इकोनॉमिक, ठीक है ना। इट इज यूज टू कोऑर्डिनेशन विद द मॉनेटरी पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन तो है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इसका, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की बात करें हम यहाँ पे तो बूस्टिंग कर रही है एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मेंटेन कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है ना, ग्रोथ रेट को, और राइज कर रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाने का काम करती है, ठीक है ना। मेंटेन कर रही है इक्वलिटी इन प्राइस लेवल और बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अच्छा, टूल की बात करें हम यहाँ पे तो टैक्सेशन की बात होती है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने गवर्नमेंट का काम होता है। अच्छा, पब्लिक स्पेंडिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। पब्लिक स्पेंडिंग फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल सरप्लस होता है यहाँ पे। अच्छा, टाइप कर की बात करें हम यहाँ पे, ये तो टूल हो गए इसके, और टाइप की बात करें हम यहाँ तो एक्सपेंशनरी होता है और कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। एक्सपेंशनरी में टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाई इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंस हो गया, यानी कि एक्सपेंशनरी को एक्सपेंस बोल दो, जहाँ पे इंक्रीज हो रही है हमारी स्पेंडिंग को, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है, लोअरिंग टैक्स। और कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जहाँ पे हम स्पेंडिंग करना कम कर देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें हम यहाँ पे तो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, राइज कर देते हैं हम, राइज या लो हो जाता है फंड रेट, वर्क फास्टर देन फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से फास्ट वर्क करता है क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है ये, इसको आरबीआई कंट्रोल कर रही है, हेल्प करता है मेंटेन एफिशिएंसी को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है ये। मॉनेटरी पॉलिसी जो पॉलिसी रेट और रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करता है टू एडजस्ट मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को जो है वो एडजस्ट करने की बात होती है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, ये प्राइस स्टेबिलिटी की बात करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी की तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रेवेन्यू दो ही चीज़ें आ रही हैं इसमें। अच्छा, टू मीट मैक्रो इकोनॉमिक गोल से हमें मीट करना होता है यहाँ पे, और प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, मेंटेन करना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। देखो दो की पॉइंट निकल के आए, यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी है और यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो कि फिस्कल पॉलिसी में बात करती है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है वेल्थ को, इनकम अमंग सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, अलोकेट रिसोर्स अमंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, बैंक रेट क्या होते हैं, बैंक रेट क्या होते हैं, सीआरआर क्या होता है और सीआर क्या होता है और डिस्काउंट रेट क्या होता है, इन सभी रेटों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम पेपर 1 का जो 25 क्वेश्चन हमारे बाकी थे 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट वाले में, उनको भी जो हम कवर करने वाले हैं। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।